नमस्कार सर। भारतीय राजनीति में एक नई ही उथल-पुथल हुई है जिस पर लोगों का काफ़ी कम ध्यान गया है, जबकि खबर बहुत बड़ी है। जो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे नीतीश कुमार, वो अचानक अब राज्यसभा में जा रहे हैं सांसद बनने। तो ये क्या मसला है, क्या मामला है? नमस्कार जी। देखिए जी, नीतीश कुमार जी तो 2005 से लगभग बिहार के लगातार मुख्यमंत्री बने रहे हैं। 2014 में जब आम इलेक्शन हुए थे, ये मोदी साहब के धुर विरोधी बन गए थे। तो जब मोदी साहब जीत गए और बिहार में भी करारी हार का सामना करना पड़ा जेडीयू को, तो इन्होंने मॉरलिटी अपनाते हुए इस्तीफा दे दिया 2014 में और जीतन राम मांझी को बना दिया कि ये एक मेरी पपेट की तरह काम करेगा। लेकिन थोड़े ही दिन में जीतन राम मांझी के इतने पर निकल आए कि वो फिर किसी की ना सुनते थे। उन्होंने नीतीश कुमार की बात माननी बंद कर दी। तो फिर ये सब जब उन्होंने देखा कि ये तो स्थितियां बाहर हाथ से निकल रही हैं, तो 2015 में फिर इलेक्शन कराए गए और फिर नीतीश कुमार जी विजयी हुए और फिर से वो मुख्यमंत्री बने और तब से वो अब मुख्यमंत्री बने ही हुए हैं। ये अलग बात है कि वो कभी तो बीजेपी के साथ मिलकर बन जाते हैं और कभी राष्ट्रीय जनता दल के लालू वाली पार्टी के साथ मिलकर। लेकिन किसी की इतनी ताकत और हिम्मत और किसी की इतनी वो जुर्रत नहीं हुई है कि वो नीतीश कुमार के विधायक हमेशा कम रहते हैं, इसके बावजूद भी उनको हटा सके और अपना मुख्यमंत्री बना सके। तो मैं तो यह जानना चाह रहा हूँ कि वो फिर अब सीएम पद से क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? हमें कोई साजिश भी नज़र नहीं आ रही है? क्या ये उनका स्वैच्छिक निर्णय है? अब वो क्यों सांसद बनने जा रहे हैं राज्यसभा के? पृष्ठभूमि तो यही है कि वो जो उनका पुराना कार्यकाल है वो ही पृष्ठभूमि है और उसी में आपके प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है कि वो इतने दिन तक मुख्यमंत्री तो बने रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा आदमी अपने पीछे नहीं खड़ा किया है कि मेरे बाद में ये इसको जो पार्टी है जेडीयू इसको संभाल लेगा। क्योंकि उनका जो लड़का है निशांत कुमार, उसकी एज भी लगभग अब 50 ईयर की हो गई है और लेकिन वो अभी भी अनमैरिड है। तो वो बिल्कुल ही एक लो प्रोफाइल जीवन जीते हैं और वो पॉलिटिकल एक्टिविटी से अपने आप को दूर रखते हैं। अब इसमें कहीं नहीं कहीं नीतीश कुमार जी की भी इच्छा यही थी, क्योंकि वो लालू साहब पर निशाना साधते थे कि ये परिवारवादी पार्टी है और ये सब लूट खसोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी वहाँ पर बिल्कुल भी कोई ऐसा उनके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है कि वो एक बिल्कुल स्वच्छ राजनीति करते हैं। ये सबको मानना पड़ेगा कि वो उन्होंने कहीं कोई प्रॉपर्टी और ज़मीन ज़्यादा इकट्ठी नहीं की है और इसी चक्कर में उन्होंने अपने लड़के को भी आगे नहीं किया कि भाई फिर तुम्हारे ऊपर भी ये एलिगेशन लगाएंगे कि भाई उन्होंने तो अपने लड़के को आगे बढ़ा दिया और वो सब कुछ राजनीति कर लिया। लेकिन अब स्थिति जो बन रही है कि भाई वो क्यों जा रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की तो हमेशा से ही ये इच्छा थी कि भाई नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री ना रहें और हमारा मुख्यमंत्री बन जा। लेकिन इन सब के बावजूद कभी भी बीजेपी की दाल वहाँ पर नहीं गल पाई, जबकि बीजेपी के हमेशा विधायक ज़्यादा रहे, नीतीश जी के कम रहे, लेकिन नहीं बन पाए क्योंकि उनको नीतीश जी को खुला ऑप्शन रहता था लालू वाली पार्टी से कि आप उसे छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। और जब वो लालू वाली पार्टी के साथ रहते थे तो बीजेपी का खुला ऑफर रहता था कि उसको छोड़ दो हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि भाई सत्ता में तो भागीदार हो ही जाती थी वो पार्टी। बेशक मुख्यमंत्री पद ना मिले और तो पद मिलते ही थे और तो मिनिस्ट्री पद मिलते थे, सत्ता में तो रहते थे बराबर। लेकिन अब जो ये एक नई स्थिति उत्पन्न हुई और जो जेडीयू के लीडर हैं उन्होंने मंथन चालू किया कि नीतीश कुमार जी हमेशा तो रहने वाले हैं नहीं, जैसा उनका स्वास्थ्य है। अब उनके बाद में क्या होगा, एक वैक्यूम हो जाएगा और पार्टी के लिए आपाधापी मचेगी और कोई सर्वमान्य नेता ऐसा है नहीं कि भाई नीतीश जी के बाद में सेकंड नंबर ये आदमी है और इसकी बात सब मान लेंगे और वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जेडीयू के दो हिस्से हो जाएंगे, दो फाड़। कुछ तो चले जाएंगे फिर बीजेपी में अपना भविष्य तलाशने, कुछ चले जाएंगे आरजेडी में अपना भविष्य तलाशने। और जो ये सब उनकी मेहनत है, जो इतने दिन से नीतीश कुमार जी के पीछे लगे हुए थे, वो सब खत्म। वहाँ जाएंगे, वो लगेंगे, उन्हें कोई टिकट दे ना दे ये तो सब बाद की बात है। यानी कि उन्हें सबको अपना राजनीतिक भविष्य एक अंधेरे में नजर आ रहा था। तो जो भी चर्चा हुई है, जो भी अंदर से मंथन हुआ है, वो सब जेडीयू के अंदर से है, ना कि बीजेपी की साइड से कोई दबाव है।
कि भाई बीजेपी ने दबाव दे दिया कि भाई तुम हट जाओ, मुख्यमंत्री पद छोड़ दो, हमको मुख्यमंत्री पद दे दो। ऐसा तो जेडीयू बीजेपी ने तो काफ़ी कोशिश की थी, कई बार कोशिश की थी, लेकिन नीतीश कुमार जी कभी भी इस दबाव में नहीं आए। तो अब इतने समय बाद अब वो अपने बेटे की तरफ जा रहे हैं, उनके बेटे को ये जिम्मेदारी देने की बात हो रही है, जिनका कि आज तक नाम का भी नहीं पता था बहुत लोगों को। तो क्या वो इस लायक हैं कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकें, या उनका क्या रोल रहेगा? देखिए जी, अभी तो नीतीश कुमार जी बैठे हैं, वो उनके ऊपर एक गाइडेंस करते रहेंगे। वो राज्यसभा में आ गए, और राज्यसभा में आने का मतलब ये थोड़ी है कि वो राज्यसभा के मेंबर रहेंगे। वो उन्हें तो कोई यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्ट्री मिल जाएगी जो भी वो चाहेंगे, तो फिर क्या होगा। लेकिन जो उनके बेटे हैं निशांत कुमार जी, उनके लिए चर्चा चल रही है कि वो डिप्टी सीएम बना दिए जाएं, यानी उनका पद इतना बड़ा कर दिया जाए कि सीएम के बाद नेक्स्ट उनकी बात हो, पूरी पावर उनके हाथ में रहे। सीएम वो इस वजह से नहीं बनाए जा सकते हैं कि उन्हें अनुभव ही कुछ नहीं है, और अगर सीएम बना दिए गए किसी ढंग से, ये जोर जबरदस्ती करने लग जाए नीतीश कुमार जी, तो फिर तो ब्यूरोक्रेसी उनके काम को नहीं होने देगी। क्योंकि आपको तो पता ही है कि ब्यूरोक्रेसी से काम लेना कितना मुश्किल काम है। जो शुरू में अनुभव नहीं होता है जिनको, उनका काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ लीडर्स का दबाव रहता है, ब्यूरोक्रेसी के अलग झंझट रहते हैं, और बहुत सारी, वो पूरे स्टेट को संभालना कोई इतना आसान काम नहीं होता। तो वो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, और डिप्टी सीएम भी इस ढंग से बना दिए जाएंगे कि उनके हाथ में पावर भी रहे, और वो एक गाइडेंस के तौर पे नीतीश कुमार जी रहेंगे। तो उनकी पार्टी भी फलती फूलती रहेगी, और आगे के लिए एक जो विचारधारा वो बनी रहेगी। अभी हाल में पप्पू यादव का भी कुछ बयान आया है नीतीश कुमार के लिए, तो वो क्या अपनी बात कह रहे हैं? देखिए जी, पप्पू यादव एक निर्दलीय एमपी हैं बिहार के, और वो एक ऐसे समझो कि जैसे बासी कढ़ी में उबाल आने लगे। वो पहले वहाँ पे थोड़े बहुत एक गैंगस्टर के रूप में थे, बदमाश थे बिहार में, जैसे हो जाते हैं, फिर इलेक्शन लड़के वो एमपी बन गए, और तब से वो निर्दलीय भी रहते हैं। कभी इसके साथ लग गए राष्ट्रीय जनता दल के, कभी जेडीयू के, कभी कांग्रेस के, कभी किसी और के, यानी कि वो कभी इधर से उधर अपने जोड़ तोड़ में करके एमपी बन जाते हैं एक क्षेत्र से। अब वो क्या काम करते हैं कोई पूछता तो है नहीं। अभी हाल में वो कहने लगे कि मैं तो कांग्रेस में हूँ, कांग्रेसी उनको घास नहीं डालते। और राहुल गांधी जी अब जो इलेक्शन हुए थे उसमें प्रचार करने गए, वो ऊपर चढ़ने लगे। अब पता नहीं क्या बात हुई, किसी ने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनका नाम लिस्ट से हटवा दिया, और जो राहुल गांधी जी के जो बॉडीगार्ड थे, जब वो ऊपर को चढ़ रहे थे उनको धक्का दे दिया। अब वो वैसे ही थोड़े ओवरवेट हैं तो वो गिर पड़े। बड़ी ये वायरल हुई फोटो को, भाई पप्पू यादव ये लुढ़क गए, ये गिर गए। तो वो एक ऐसा समझो हर काम में कि जैसे कि अब ये खमनेई साहब मारे गए, और यहाँ पे हल्ला गुल्ला हो रहा है, रुदाली चल रहा है कि भाई कोई छाती पीट रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि हम घर घर से खमनेई हो जाएगा और हम मर जाएंगे, और हम मार देंगे, रीट से ईट बजा देंगे, जबकि किसी का ना कोई लेना ना देना, ना कोई मर रहा, ना कोई किसी को मार रहा। तो वही हाल उनका है कि वो दूसरे के फटे में पैर अड़ा के प्रसिद्ध होना चाहते हैं। अब वो तो नीतीश कुमार जी के धुर विरोधी हैं। नीतीश कुमार जी उनको बिल्कुल भाव नहीं देते। अभी वो जेल में भी रह गए, बल्कि फरवरी 2026 में तो छुटे हैं वो जेल से, अभी जेल भी रह गए। किसी केस में वो तलब कर लिए, पकड़वा दिए गए। लेकिन वो क्या करते हैं कि तो कोई ऐसा वो सगुफा छोड़ दे या कोई ऐसा बयान दे दे कि मीडिया में तेरा नाम हो जाए, और जब वो टाइट किए जाते हैं तो फिर हौला करने लगते हैं, रोने लगते हैं कि मुझको दबाया जा रहा है और मेरी सुरक्षा घटाई जा रही है और मुझको मारने की साजिश हो रही है। तो उनके कहने से तो कोई बात होने वाली है नहीं। वो कह रहे हैं कि नीतीश जी को डिप्टी पीएम बना दो। अरे भाई, तुम्हारे कहने से कौन किसी को डिप्टी पीएम बना रहा? कौन तुम्हारे कहने से नीतीश जी वहाँ से इस्तीफा दे रहे हैं? कौन तुम्हारे कहने से कोई काम हो रहा? वो तो एक जैसे मीडिया में सुर्खी बटोरने के लिए कुछ आदमी करते हैं, इस ढंग से वो करते रहते हैं। अब आपको कौन लग रहा है कि बीजेपी से कौन सीएम बन सकता है? जो नाम आते हैं मोदी जी उनके बिल्कुल अलग चुन लेते हैं नाम, तो ये सम्राट चौधरी और पता नहीं कौन कौन बताए जा रहे हैं, पर क्या आपको लगता है कि यहाँ भी मोदी जी या बीजेपी कोई एक ऐसा चेहरा लाएगी जो बिल्कुल अनसुना नाम होगा? देखिए जी, बिहार में नया नाम लाना इतना आसान काम नहीं है। अगर इतना आसान काम होता तो फिर तो नीतीश कुमार जी से ही वो हाथ खींच लेते। बात तो ये है, असली जो आकलन है कि बीजेपी भी नहीं चाहती कि जेडीयू खत्म हो जाए। नहीं तो अगर ऐसी बात होती तो जैसे शिवसेना को तोड़ दिया गया था, जेडीयू के साथ भी वो काम हो सकता था।
कोई बहुत ज्यादा विधायक नहीं थे इनके पिछली बार में, लेकिन वो खुद भी नहीं चाहते हैं कि जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जावे। इसकी खास वजह यह है कि जो जेडीयू का वोट बैंक है उसमें से जो मोमडन वोट बैंक है वो फिर पूरी तरह से खिसक आरजेडी के साथ चला जाएगा, और दूसरा हिंदू वोट बैंक है वो तो पहले भी बीजेपी के साथ लग रहा था, अब भी रहेगा। लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान होगा फिर बीजेपी का, क्योंकि फिर डायरेक्ट फाइट हो जाएगी। जैसे कि बंगाल में है, बंगाल में क्यों ममता दीदी से पार पाना मुश्किल हो रहा बीजेपी के लिए? क्योंकि वहां पर डायरेक्ट फाइट है, वहां पर वोटों की जो है जोड़ तोड़ नहीं हो पा रही है। वहां बिल्कुल साफ सीधी बात हो रही है कि जो ममता के साथ है वो ममता के साथ है, और जो बीजेपी के साथ है बीजेपी के साथ है। अब उसमें वोटों की अपना गिनती हो जाती है कि जिसके साथ ज्यादा वही जीतेगा। अब वही हालत फिर बिहार में हो जाते। तो बीजेपी खुद नहीं चाहती है कि भाई इस ढंग की कोई घटना हो जावे। अब उसमें जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है वो किसके वोट बैंक को काट लेती है? वो आरजेडी के वोट बैंक को काट लेती है। तो इस ढंग से बीजेपी अपने मकसद में कामयाब रहती है। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये पार्टी टूट जाए, और वो इसी ढंग से अपने गठबंधन को आगे ले जाना चाहते हैं। ये अलग बात है, वो ये चाहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बने, और वो मुख्यमंत्री अब बीजेपी का बन जाएगा। अब रही बात नए एक्सपेरिमेंट करने की, तो नया एक्सपेरिमेंट वहां पर नहीं चल पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वहां जो है ऐसा करिश्मा कर दें कि जैसे राजस्थान में भजन लाल शर्मा को बना दिया था और सबने मान लिया था। बात नहीं बन पाएगी। बात वहां पे जो वो चुनिंदा नाम है उन्हीं में से किसी नाम को आगे किया जाएगा, और वो ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे सर फिर से एक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कोई भी नया चेहरा नहीं होगा। जो चुनिंदा नाम है, जो नाम सर्कुलेशन में है, उन्हीं में से ही दाव किसी पे खेला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी।